प्रणव सबहि धरनि धर सीसा करहु कृपा जन जन मुनि सारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रणव सबहि धरि धर धर सीसा करहु कृपा जन जन मुनि सारा। राम सिया राम जय जय राम। 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 कथा में दोपहर को विश्राम देना चाहिए। जैसे जो भागवत चलती है तो सुबह 7 बजे पूजन होता है, उसके बाद में 12 बजे तक पाठ भी होता है, तो उसका भी विश्राम करना चाहिए 12 बजे। वक्ता और श्रोता को दोनों को अल्पाहार आवश्यक है। श्रोता को उपवास करके कथा श्रवण में व्यवधान आए तो एक समय भोजन करे। यदि श्रोता बिना दीक्षा लिए हुए है तो विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकारा कथा श्रवे। कथा वक्ता और श्रोता को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पत्तल पर ही प्रसाद पाना चाहिए। दुष्ट मलिन से भगवान और विप्र से द्वेष करने वाले से भाषण नहीं करना चाहिए। किसी को झूठा भोजन ना दें। तो बाबा कहते हैं कि अगर मान लो यजमान अगर एक टाइम भोजन करके अगर कथा ना श्रवण कर पाए तो भी इसके लिए बताया गया कि आप अगर फलाहार करके रह सकते हैं तो फलाहार करके कथा श्रवण करें। अगर आप जल पी करके रह सके तो आप जल पी करके कथा श्रवण करें। और यदि आप बिना जल पिए अगर कथा श्रवण करना चाहते हैं तो भी श्रवण कर सकते हैं। और अगर आप भोजन करके कथा श्रवण कर पाए तो आप भोजन करके भी कथा श्रवण करिए। लेकिन कहा गया है कि भोजन उतना ही करना चाहिए कि जितने में डिकार ना आए। लेकिन देखते हैं कि एक से एक लोग ऐसा भोजन कर लेते कि महाराज चल ही नहीं पाते और कहीं उनको पूड़ी दे दिया जाए, क्या कहना। तब तो फिर वो खा लेंगे तो कहेंगे कि अब हम चल नहीं पाएंगे, इतना भोजन कर लेंगे। लेकिन भोजन उतना ही करना चाहिए कि जितने में हमारा आपका शरीर स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आराम से हम आप सभी लोग भागवत की मंगलमय कथा श्रवण कर सके। देखिए भोजन में और भजन में एक मात्रा केवल है। भोजन थोड़ा सा अपने हिसाब से करना चाहिए और भजन तो मान लो जितना हो सके भगवान के भजन आप सभी लोग कर सकते हैं। और जब भोजन बने
और जब भोजन बने तो भोजन का भोग लगा करके करना चाहिए, नहीं तो वो भोजन झूठा माना जाता है, वो भजन चोरी का माना जाता है। और भोग लगाया हुआ भोजन अगर हम आप सभी लोग करेंगे तो समझ लीजिए कि भोजन नहीं तो वो प्रसाद माना जाएगा। आइए भागवत जी के अर्थ को समझते हैं कि जैसे कि भागवत में 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता, और चारों का शब्द अलग अलग है महाराज। भाके कहते भाग खुल जात भक्तन के, गा के कहते गुमान मिट जाते हैं, वाके कहते वर्ण होत विष्णु भक्तन में, ताके कहते भव सिंधु तर जाते हैं। देखिए भा माने भक्ति और गा मतलब ज्ञान, वा मतलब वैराग्य और ता मतलब त्याग। भक्ति ज्ञान वैराग्य से समन्वित हो करके जो ये कथा है वो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण कि भकारो भास्करो पेत गकारो ज्ञानदायकः वकारो वाङ्मयी मूर्ति तकारो तम विनायकः। श्रीमद् भागवत की कथा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सबका भला करने वाली है। सनकादि मुनि कहने लगे, हे नारद जी, नारम ज्ञानम ददाति नारदः लोक विग्राहकारिका, नारदा लोक रंजको नारदः। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से आपने जिनके लिए प्रयास किया था उनका ज्ञान वैराग्य कष्ट दूर हो गया। आपका मनोरथ पूर्ण हुआ। नारद जी हर्ष से भर करके कहने लगे, हे मुनियों, अद्य में भगवान लब्धः सर्व पाप हरो हरि। आज मुझे सारे पापों को दूर करने